नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज के सेशन में हम घटना चक्र का जो पॉइंटर के रूप में वीडियो के लिए करंट अफेयर्स आया है, उसका राष्ट्रीय घटनाक्रम के बारे में पढ़ेंगे। तो 2-3 लेक्चर आएगा, 2-3 लेक्चर में पूरा घटना चक्र का पॉइंटर जो वीडियो के लिए आया हुआ है करंट अफेयर्स का, वो कंप्लीट हो जाएगा। तो आज देखते हैं राष्ट्रीय घटना चक्र के बारे में, फटाफट से पढ़ते हैं। पहला पॉइंट है, कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? सिद्धरमैया। कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली? DK शिव कुमार। किस राज्य का उच्च न्यायालय क्षेत्रीय भाषा में निर्णय प्रकाशित करने वाला पहला उच्च न्यायालय बना? केरल उच्च न्यायालय। आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा 22वें विधि आयोग के कार्यकाल को कब तक के लिए बढ़ा दिया गया है? 31 अगस्त 2024 तक के लिए। और 22वें विधि आयोग के कार्यकाल कब समाप्त हुआ था? 20 फरवरी 2023 को समाप्त हो गया था। विधि आयोग किस प्रकार का निकाय है? गैर सांविधिक निकाय है। 22वें विधि आयोग का गठन कब किया गया था? 21 फरवरी 2020 को 22वें विधि आयोग का गठन किया गया था। कार्यकाल कितने वर्ष के लिए? 3 वर्ष के लिए गठित किया गया था। 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष कौन है? सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति ऋतुराज अवस्थी। किस राज्य के विधानसभा ने देश में समान नागरिक संहिता को लागू करने के खिलाफ प्रस्ताव पारित किया है? मिजोरम ने। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हिमाचल प्रदेश से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश के सीमावर्ती क्षेत्रों को सभी मौसम में कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए सिंकुला सुरंग के निर्माण की मंजूरी दी? लद्दाख। सिंकुला सुरंग की कुल लंबाई कितनी होगी? 4.1 किलोमीटर। केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रपति भवन के मुगल गार्डन का नया नाम क्या कर दिया गया है? अमृत उद्यान। आगे बढ़ते हैं। किस मंत्रालय द्वारा भारत भ्रमण वर्ष 2023 पहल का शुभारंभ किया गया? केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय द्वारा। किस शहर को आंध्र प्रदेश की राजधानी बनाने की घोषणा की गई? विशाखापत्तनम को। राज्य निर्वाचन आयोग ने पहली बार किस राज्य में एक ट्रांसजेंडर को पोल आइकन के रूप में चुना है? कर्नाटक। और जो ट्रांसजेंडर का नाम क्या है? मंजम्मा जोगती। स्वास्थ्य के अधिकार की गारंटी देने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना? राजस्थान। स्वास्थ्य अधिकार की गारंटी देने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना? राजस्थान। इसके तहत राजस्थान के किन व्यक्तियों को शामिल किया गया है? सभी व्यक्तियों को शामिल किया गया है। हिमाचल प्रदेश राज्य द्वारा पेयजल एवं स्वच्छता सेवाओं में सुधार के लिए किस देश की एजेंसी का समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया? फ्रांस के साथ। फ्रांस की इस एजेंसी का क्या नाम है? एजेंस फ्रैंकेइस डे डेवलपमेंट, AFD। लगातार दूसरी बार मेघालय के मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? कोनराड संगमा ने। मध्य प्रदेश में गठित 53वें जिले का नाम क्या है? मऊगंज। देश के मुख्य चुनाव आयुक्त और आम चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति से संबंधित निर्णय किस न्यायमूर्ति की अध्यक्षता वाली संविधान पीठ द्वारा किया गया है? न्यायमूर्ति KM जोसेफ के द्वारा। इस संविधान पीठ में कुल कितने सदस्य थे? 5 सदस्य। कितने सदस्य थे? 5 सदस्य। इस पीठ के निर्णय के अनुसार मुख्य चुनाव आयुक्त एवं अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के लिए गठित समिति में कौन कौन शामिल होंगे? प्रधानमंत्री। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष मतलब विपक्ष के नेता। भारत के मुख्य न्यायाधीश। नागालैंड विधानसभा में चुने जाने वाली पहली महिला विधायक कौन है? हेकानी जखालू किस पार्टी के नेता हैं? राष्ट्रवादी डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी NDPP की ये सदस्य हैं। राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव 2023 का आयोजन कब किया गया? 1 से 2 मार्च 2023। वर्ष 2023 में आयोजित राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव, इसका कौन सा संस्करण है? 4था संस्करण है। राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव 2023 की थीम क्या है? बेहतर कल के लिए आइडिया, पूरे विश्व के लिए भारत। चुनाव आयोग ने पहली बार किस राज्य में वोट फ्रॉम होम का विकल्प प्रस्तुत किया है? कर्नाटक। यह विकल्प किसके लिए उपलब्ध हुआ है? जो 80 वर्ष से अधिक उम्र के आयु के नागरिक हैं, उनके लिए वोट फ्रॉम होम का विकल्प प्रस्तुत किया गया है। किस राज्य ने गर्मियों में पानी की कमी से निपटने के लिए पहली बार जल बजट प्रस्तुत किया है? केरल ने। आगे देखते हैं। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा
10 अप्रैल 2023 को किस पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा प्रदान किया? आम आदमी पार्टी। इस समय कुल कितने राष्ट्रीय पार्टी हैं? 6 राष्ट्रीय पार्टी हैं। और किन राष्ट्रीय पार्टियों से राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा वापस ले लिया गया है? अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी सीपीआई और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी से राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा वापस ले लिया गया है। देश में अब कितनी राष्ट्रीय पार्टियां हैं? 6। केंद्रीय कानून मंत्री द्वारा किस भाषा में भारत के संविधान का पहला संस्करण जारी किया गया? डोगरी भाषा में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा राष्ट्र को समर्पित किया गया नमो पत्र किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? दादरा नगर हवेली व और दमन एवं दीव। नमो पथ क्या है? नमो पथ क्या है? सी फ्रंट तटीय सैरगाह। सी फ्रंट तटीय सैरगाह नमो पथ है। अवखुंग का दौरा करने वाले पहले केंद्रीय मंत्री कौन बने? एल मुरुगन। अवगुक गांव किस राज्य में अवस्थित है? नागालैंड। अवगुक किस राज्य में? अवखुंग गांव किस राज्य में अवस्थित है? नागालैंड। अवखुंग गांव अवखुंग गांव किस राज्य में अवस्थित है? नागालैंड। अवखुंग गांव भारत और किस राज्य की सीमा पर अवस्थित है? म्यांमार। 13वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया गया? 25 जनवरी 2023 को। NVD 2023 का विषय क्या था? राष्ट्रीय मतदाता दिवस का विषय क्या था? वोटिंग जैसा कुछ नहीं, मैं हर हाल में वोट देता हूं। इस अवसर पर निर्वाचन आयोग द्वारा प्रदर्शित गीत का क्या नाम था? मैं भारत हूं, हम भारत के मतदाता हैं। आगे बढ़ते हैं। भारतीय टेलीग्राफ और संरचना और सुरक्षा नियम 2022 को राजपत्र में कब प्रकाशित किया गया? 3 जनवरी 2023। इस नियम को किस विभाग द्वारा तैयार किया गया? दूरसंचार विभाग द्वारा, संचार मंत्रालय। लोकायुक्त विधेयक 2022 पारित करने वाला पहला राज्य कौन है? महाराष्ट्र। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं परियोजना के बारे में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा नए संसद भवन का उद्घाटन कब किया गया? 28 मई 2023 को नए संसद भवन का उद्घाटन किया गया। इस भवन का निर्माण किस परियोजना के तहत किया गया था? सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास परियोजना। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, एग्जाम में आ सकता है। नए संसद भवन को डिजाइन किसके द्वारा किया गया? बिमल पटेल के द्वारा। इसका निर्माण किसके द्वारा किया गया? टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड के द्वारा। नए संसद भवन किस आकार का है? त्रिकोणीय आकार का है। नए संसद भवन इसका निर्माण कितने क्षेत्र में किया गया? एरिया क्या है? 64,500 वर्ग मीटर। इस भवन में लोकसभा और राज्यसभा हेतु कितने सीटें? लोकसभा के लिए 888 सीटें और राज्यसभा के लिए 384 सीटें, दोनों जोड़ दो टोटल 1272 सीटें हैं। संसद में लोकसभा भवन को किस विषय पर डिजाइन किया गया? राष्ट्रीय पक्षी मयूर के विषय पर। राज्यसभा को किस विषय पर डिजाइन किया गया है? राष्ट्रीय फूल कमल के विषय पर। केंद्रीय लाउंज को किस विषय पर डिजाइन किया गया है? राष्ट्रीय वृक्ष बरगद के विषय पर डिजाइन किया गया है। भारत में किस ऐतिहासिक राजदंड को महत्वपूर्ण स्थान पर रखा गया है? सेंगोल को। किस प्राचीन साम्राज्य में सेंगोल को सेवा करते हुए राष्ट्र के पथ के प्रतीक के रूप में देखा जाता था? चोल साम्राज्य में। सेंगोल किसका प्रतीक है? सत्ता के हस्तांतरण का प्रतीक है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कितने मूल्यवर्ग के स्मारक सिक्के का अनावरण किया गया? 75 रुपये। यह सिक्का कितने धातुओं से बना है? 4, चांदी, तांबा, निकेल और जस्ता। कौन सा भारतीय राज्य बच्चों के लिए डिजिटल स्वास्थ्य कार्ड बनाने वाला पहला राज्य बना? उत्तर प्रदेश बच्चों के लिए डिजिटल स्वास्थ्य कार्ड बनाने वाला पहला राज्य बना। डिजिटल स्वास्थ्य कार्ड योजना किस कार्यक्रम के तहत शुरू किया गया? स्कूल स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत शुरू किया गया। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और अटल पेंशन योजना, इन तीनों योजनाओं के वर्ष 2023 में कितने वर्ष पूरे हुए? 8 वर्ष। इन योजनाओं को कब लॉन्च किया गया था? 2015 में। आगे देखते हैं। सक्षम लर्निंग मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम का शुभारंभ किस मंत्रालय द्वारा किया गया? केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा। इसका विकास किसके द्वारा किया गया? राष्ट्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण संस्थान NIHFW द्वारा। सक्षम का फुल फॉर्म क्या है? स्टिम्युलेटिंग एडवांस नॉलेज फॉर सस्टेनेबल हेल्थ मैनेजमेंट। हाल ही में किस भारतीय राज्य ने देश के पहले मरीना के निर्माण की घोषणा की? कर्नाटक ने। मरीना का निर्माण किस जिले में किया जाएगा? उडुपी जिला।
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा शिव सृष्टि थीम पार्क के पहले चरण का उद्घाटन किया पुणे महाराष्ट्र। यह पार्क किसके जीवन पर आधारित है? छत्रपति शिवाजी महाराज के जीवन पर आधारित है। भारत का पहला राष्ट्रीय मेट्रो रेल ज्ञान केंद्र कहाँ बनाए जाने की घोषणा की गई है? नई दिल्ली में। यह केंद्र किस मॉडल पर आधारित होगा? सार्वजनिक निजी भागीदारी पीपीपी मॉडल पर आधारित है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कहां पर जल जन अभियान का शुभारंभ किया गया? राजस्थान के सिरोही जिले के माउंट आबू रोड में वर्चुअल माध्यम से किया गया। किस राज्य ने ग्रीन हाइड्रोजन हब स्थापित करने के लिए 2 बिलियन रुपए की योजना की घोषणा की? केरल ने किस वर्ष तक 100% नवीकरणीय ऊर्जा पर निर्भरता का लक्ष्य रखा है? 2040 तक। केरल द्वारा किस वर्ष तक शुद्ध कार्बन तटस्थ राज्य बनने का लक्ष्य रखा गया है? 2050 तक। अरावली पर्वत श्रृंखला के आसपास के बफर क्षेत्र को हरित बनाने के लिए किस परियोजना का शुभारंभ किया गया? अरावली ग्रीन वॉल परियोजना। कितने किलोमीटर के बफर क्षेत्र को हरित बनाने के लिए इस परियोजना को शुरू किया गया है? 5 किलोमीटर। अरावली ग्रीन वॉल परियोजना से आच्छादित राज्य संघ शासित प्रदेश कौन कौन से हैं? हरियाणा, राजस्थान, गुजरात एवं दिल्ली। उत्तर प्रदेश में कहाँ पैसेंजर रोपवे की आधारशिला रखी गई है? वाराणसी में। भारतीय सार्वजनिक यातायात के लिए रोपवे का इस्तेमाल करने वाला विश्व का कौन सा देश होगा? तीसरा देश होगा। पहले नंबर पे बोलीविया, उसके बाद मैक्सिको के पश्चात भारत तीसरा देश होगा। उत्तर प्रदेश गुणवत्ता संकल्प उत्तर प्रदेश गुणवत्ता मिशन का शुभारंभ कहाँ से किया गया? लखनऊ से किया गया। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। उत्तर प्रदेश गुणवत्ता मिशन का शुभारंभ कहाँ से किया गया? लखनऊ से किया गया। किसके सहयोग से किया गया? भारतीय गुणवत्ता परिषद, एसोचैम, फिक्की, आईआईए एवं पीएचडीसीसीआई। किस राज्य ने मानव हाथी संघर्ष की बढ़ती घटनाओं की जांच करने के लिए गजमित्र नामक पहल की शुरुआत की? पश्चिम बंगाल ने। विश्व के सबसे लंबे प्लेटफॉर्म का अनावरण कहाँ किया गया? हुबली धारवाड़ में, जो कि कर्नाटक में है। इस स्टेशन का नाम है श्री सिद्धारूढ़ा स्वामी जी हुबली जंक्शन पर। इस प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी होगी? 1507 मीटर इसकी लंबाई होगी। विश्व का पहला 200 मीटर लंबा बैम्बू क्रैश बैरियर कहाँ स्थापित किया गया? वाड़ी वरोरा राजमार्ग, महाराष्ट्र में। इस बैम्बू क्रैश बैरियर को बांस की किस प्रजाति से बनाया गया है? बम्बूसा बाल्कोवा प्रजाति से। इस बैम्बू क्रैश बैरियर का नाम क्या है? बहुबल्ली। ये याद रखना, इसका नाम क्या है? बहुबल्ली। जल शक्ति अभियान कैच द रेन 2023 का शुभारंभ कहाँ से किया गया? नई दिल्ली से। इस अभियान का शुभारंभ किसने किया? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इसका शुभारंभ किया। आगे देखते हैं, इस अभियान की थीम क्या थी? कैच द रेन अभियान की थीम थी पेयजल के लिए स्रोत की स्थिरता। किसने? नवनिर्मित शिवमोगा हवाई अड्डे का शुभारंभ किया? प्रधानमंत्री मोदी जी ने। शिवमोगा हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? कर्नाटक में। नदी के अंदर चलने वाली भारत की प्रथम मेट्रो ट्रेन कौन बनी? कोलकाता मेट्रो। कोलकाता मेट्रो के लिए किस नदी के अंदर सुरंग बनाई गई है? हुगली नदी के अंदर। भारत की पहली सेमी हाई स्पीड क्षेत्रीय रैपिड परिवहन प्रणाली का नाम क्या है? रैपिडेक्स। रैपिडेक्स का संचालन किन शहरों के माध्यम से होगा? दिल्ली मेरठ। इसका संचालन किसके द्वारा किया जाएगा? राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम, एनसीआरटीसी। पीराह कुनफर सुरंग का उद्घाटन कहाँ किया गया? रामबन, जम्मू एवं कश्मीर में। भारत का पहला 3D प्रिंटेड डाकघर कहाँ खोला गया? बेंगलुरु, कर्नाटका में। इस 3D प्रिंटेड इसका निर्माण किस कंपनी द्वारा किया गया? लार्सन एंड टूब्रो, एलएनटी द्वारा। यह परियोजना किसके सहयोग से पूर्ण होगी? आईआईटी मद्रास के सहयोग से पूर्ण होगी। अगले पेज पे चलते हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने किस राज्य में अवस्थित किम्बलूसी वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम का शुभारंभ किया? अरुणाचल प्रदेश। मतलब वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम का शुभारंभ कहाँ से हुआ? अरुणाचल प्रदेश। भारत का पहला केबल स्टे रेल ब्रिज कौन सा है? अंजी खड्डू ब्रिज। यह रेल ब्रिज किस रेलखंड का हिस्सा है? उधमपुर बारामूला, जो कि श्रीनगर में है। इस पुल की लंबाई कितनी? 725 मीटर। इस रेल पुल परियोजना का निष्पादन किसके द्वारा किया गया? कोंकण रेलवे कॉर्पोरेशन लिमिटेड, KRCL और हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी द्वारा। एशिया की सबसे लंबी और विश्व की दूसरी सबसे लंबी
अंडर वाटर हाइड्रोकार्बन नदी क्रॉसिंग पाइपलाइन किस नदी में स्थापित की गई है? ब्रह्मपुत्र नदी में। यह पाइपलाइन किस गैस परियोजना का हिस्सा है? पूर्वोत्तर गैस ग्रिड परियोजना। यह पाइपलाइन असम के किन क्षेत्रों को आपस में जोड़ेगी? माजुली एवं जोरहाट। अप्रैल 2023 को देश की पहली वाटर मेट्रो कहाँ शुरू की? कोच्चि, केरल। नमो चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ से किया? सिलवासा, दादरा एवं नगर हवेली। हिमाचल प्रदेश में किस परियोजना हेतु केंद्र सरकार द्वारा निवेश को मंजूरी प्रदान की? सुन्नी बांध जल विद्युत परियोजना। इस परियोजना का निर्माण किसके द्वारा किया जा रहा है? सतलुज जल विद्युत निगम। किसके द्वारा? सतलुज जल विद्युत निगम के द्वारा। सुन्नी बांध जल विद्युत परियोजना की क्षमता कितनी? 382 मेगावाट की क्षमता है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हरित हाइड्रोजन से संबंधित किस अभियान में मंजूरी प्रदान की? राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन अभियान। आगे बढ़ते हैं। रिन्यू पावर द्वारा देश का पहला 3x प्लेटफॉर्म पवन टरबाइन जनरेटर विंड टरबाइन जनरेटर कहाँ स्थापित किया गया? गुंडगू, कर्नाटक। जम्मू एवं कश्मीर में स्थित किस सस्पेंशन ब्रिज का उद्घाटन किया गया? बेली। यह ब्रिज किस नदी पर है? चिनाब नदी पर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राजस्थान की यात्रा के दौरान किसका उद्घाटन किया? संविधान उद्यान, मयूर स्तंभ, राष्ट्रीय ध्वज पोस्ट का उद्घाटन किया। अगले पेज पे चलते हैं। राष्ट्रपति ने SJVN लिमिटेड की किस परियोजना की आधारशिला रखी? 1000 मेगावाट बीकानेर सौर ऊर्जा परियोजना की आधारशिला रखी। रक्षा मंत्री ने किस राज्य में सियोम पुल का उद्घाटन किया? अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ पे? अरुणाचल प्रदेश में। आगे बढ़ते हैं। सियोम पुल अरुणाचल प्रदेश में किस नदी पर है? सियोम नदी पर है। भारत के दूसरे सबसे लंबे केबल आधारित पुल का उद्घाटन कहाँ किया गया? गोवा में। इस पुल का नाम क्या है? जुआरी ब्रिज। पुल की लंबाई कितनी है? 640 मीटर। पीएम कौशल को काम कार्यक्रम PMKKK का परिवर्तित नाम क्या रखा गया? प्रधानमंत्री विरासत का संवर्धन PM विकास योजना। यह योजना किस मंत्रालय के अंतर्गत रखा गया है? केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के अंतर्गत रखा गया है। PM विकास योजना में किन 5 पूर्ववर्ती योजनाओं को समेकित किया गया है? सीखो और कमाओ, उस्ताद, हमारी धरोहर, नई रोशनी एवं नई मंजिल। देश की सबसे लंबी एस्केप टनल कौन सी है? देश की सबसे लंबी एस्केप टनल कौन सी है? शायद ये मिस हो गया, प्रिंट हो गया है, पिन कर दिया जाएगा। अब आइए देखते हैं रिपोर्ट मसौदे नीतियां सूचकांक। राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक SEEI 2021-22 किसके द्वारा जारी किया गया? केंद्रीय विद्युत मंत्रालय द्वारा। यह सूचना किसके द्वारा विकसित किया गया? ऊर्जा दक्षता ब्यूरो BE के द्वारा। यह किसके सहयोग से विकसित किया गया? अलायंस फॉर एन एनर्जी एफिशिएंट इकोनॉमी AEEE के द्वारा। फ्रंट रनर राज्य की श्रेणी में कौन कौन से रहे? आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, राजस्थान और तेलंगाना। अचीवर की श्रेणी में असम, हरियाणा, महाराष्ट्र, पंजाब। और कंटेंडर श्रेणी के राज्य केंद्रशासित प्रदेश कौन रहे? चंडीगढ़, छत्तीसगढ़, दिल्ली, गुजरात, झारखंड, मध्य प्रदेश, ओडिशा और उत्तर प्रदेश। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 में न्याय देने वाले राज्यों में शीर्ष स्थान किस राज्य को प्राप्त हुआ है? इंडिया जस्टिस रिपोर्ट में कर्नाटक को। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 में बड़े राज्यों की श्रेणी में कितने राज्यों को शामिल किया गया? 18 राज्यों को। इस रिपोर्ट में बड़े राज्यों में क्रमशः दूसरा एवं तीसरा स्थान किसका? पहले स्थान पर कर्नाटका, दूसरे स्थान पर तमिलनाडु और तीसरे स्थान पर तेलंगाना। इस रिपोर्ट में बड़े राज्यों में सबसे निचले स्थान पर कौन रहा है? इंडिया जस्टिस रिपोर्ट में उत्तर प्रदेश। हैदराबाद एवं राज्य के अन्य शहरी इलाकों में तापमान कम करने के लिए तेलंगाना सरकार ने किस पहल की शुरुआत की है? कूल रूफ पॉलिसी की शुरुआत की है। भारत सरकार के जल शक्ति मंत्रालय द्वारा पहली जल स्रोतों की गणना के आधार पर देश में कुल कितने जल स्रोतों की गणना की गई है? 24,24,500। ग्रामीण क्षेत्रों में कितने प्रतिशत जल स्रोत स्थित हैं? 97.1%। शहरी क्षेत्रों में कितने परसेंट? 2.9%। जल स्रोतों की संख्या के मामले में शीर्ष 5 राज्य कौन से हैं? पहले नंबर पर पश्चिम बंगाल, दूसरे नंबर पर उत्तर प्रदेश, तीसरे नंबर पर आंध्र प्रदेश, ओडिशा, असम। भारत में स्थित संपूर्ण स्रोतों में विभिन्न जल स्रोतों का प्रतिशत कितना है? सबसे ज़्यादा तालाब का है, यही याद रखिएगा, 59.9।
5%। अगले पेज पे देखते हैं। और ये जो कार्यक्रम, कौन सा कार्यक्रम, ये जो जल वाला कार्यक्रम चल रहा था, संपूर्ण जल स्रोतों का जो कार्यक्रम चल रहा था, उसके अंतर्गत आइए देखते हैं। किस कार्यक्रम को 3 से 6 वर्ष तक के बच्चों को पोषण के साथ बेहतर शिक्षा देने के लिए शुरू किया गया। पोषण भी पढ़ाई भी, किसने पोषण भी पढ़ाई भी कार्यक्रम का शुभारंभ किया? स्मृति ईरानी ने। किस मिशन के तहत इस कार्यक्रम को शुरू किया गया? सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 मिशन के तहत इसको शुरू किया गया। किस जिले में उत्तर प्रदेश सरकार ने रामलैंड नामक एक थीम पार्क विकसित करने की घोषणा की है? अयोध्या में। किसकी तर्ज पर पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए इस पार्क को विकसित करने की घोषणा की गई है? डिज्नीलैंड यूएसए का है। किस जिले में उत्तर प्रदेश का पहला फार्मा पार्क विकसित करने की घोषणा की गई है? ललितपुर में। भारत की पहली अंडर वाटर सी टनल का अनावरण कब होगा? नवंबर 2023 में। किस जगह भारत की पहली अंडर वाटर सी टनल का निर्माण किया जा रहा है? मुंबई में। मन की बात की 100वीं कड़ी का प्रसारण कब हुआ? 30 अप्रैल 2023 को। मन की बात कार्यक्रम का पहला एपिसोड कब प्रसारित हुआ था? 3 अक्टूबर 2014 को। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने प्रत्येक मां और बच्चे को स्वस्थ रखने के लिए किस अभियान का शुभारंभ किया? सुपोषित मां अभियान। सुपोषित मां अभियान का शुभारंभ कहाँ से किया गया? कोटा, राजस्थान। विश्व के सबसे बड़े दिव्यांग पार्क अनुभूति समावेशी पार्क की आधारशिला कहाँ रखी गई? नागपुर, महाराष्ट्र। इसकी आधारशिला किसने रखी? केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जी ने। रिवर सिटीज अलायंस के सदस्यों की वार्षिक बैठक धारा 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? पुणे, महाराष्ट्र में। धारा से क्या तात्पर्य है? शहरी नदियों के लिए समग्र कार्रवाई का संचालन, मतलब ड्राइविंग होलिस्टिक एक्शन फॉर अर्बन रिवर्स। स्वस्थ दृष्टि समृद्ध काशी अभियान संबंधित है मोतियाबिंद के इलाज से। स्वस्थ दृष्टि स्वस्थ काशी अभियान कहाँ संचालित हुआ? वाराणसी में। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगले पेज पे चलते हैं। किस जगह 8वां रायसीना डायलॉग 2023 का आयोजन किया गया? नई दिल्ली। रायसीना डायलॉग 2023 का विषय क्या था? प्रोवोकेशन, अनसर्टेनिटी, टर्बुलेंस, लाइट हाउस इन द टेम्पेस्ट। 8वें रायसीना डायलॉग में मुख्य अतिथि एवं मुख्य वक्ता कौन थी? जॉर्जिया मेलोनी। कौन थी? जॉर्जिया मेलोनी। जॉर्जिया मेलोनी किस देश की प्रधानमंत्री हैं? इटली की। रायसीना डायलॉग प्रतिवर्ष कब से आयोजित किया जा रहा है? 2016 से। वैभव फेलोशिप भारत सरकार के किस मंत्रालय द्वारा प्रारंभ किया गया है? विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा। वैभव फेलोशिप किसके लिए है? भारतीय प्रवासियों के लिए, एनआरआई के लिए है। राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन द्वारा युवाओं को जल संरक्षण से जोड़ने के लिए कितने विश्वविद्यालयों के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया? 49 विश्वविद्यालय के द्वारा। राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन द्वारा यह समझौता किस कार्यक्रम के दौरान किया गया? नमामि गंगे यूनिवर्सिटीज कनेक्ट। इस कार्यक्रम का विषय क्या था? इग्नाइटिंग यंग माइंड्स, रिजुविनेटिंग रिवर्स, यही इसका थीम था। स्वच्छोत्सव 2023 के तहत अक्टूबर 2024 तक कितने शहरों को 3 स्टार कचरा मुक्त बनाने का लक्ष्य रखा है? 1000। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहां से स्कूल चलो अभियान 2023 का शुभारंभ किया? लखनऊ से। आगे बढ़ते हैं। 2 दिवसीय भारत ऊर्जा सप्ताह का आयोजन कहाँ किया गया? बेंगलुरु में। गणतंत्र दिवस समारोह के रूप में 6 दिवसीय किस मेगा इवेंट का आयोजन किया गया? भारत पर्व। इसका आयोजन कहाँ किया गया? लाल किला एवं ज्ञान पथ पर, नई दिल्ली में। इस योजना हेतु नोडल मंत्रालय किसे नियुक्त किया गया था? पर्यटन मंत्रालय को। पहले इंडिया स्टैक डेवलपर ISD सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? नई दिल्ली। वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट की मेजबानी किसके द्वारा की गई? भारत के द्वारा। इस सम्मेलन का आयोजन किस विषय के तहत किया गया? आवाज़ की एकता, उद्देश्य की एकता, यूनिटी ऑफ वॉइस, यूनिटी ऑफ पर्पज। जैव ऊर्जा शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? नई दिल्ली में किया गया। इस वर्ष सम्मेलन का कौन सा संस्करण था? जैव ऊर्जा शिखर सम्मेलन का कौन सा संस्करण था? 11वां। और जैव ऊर्जा शिखर सम्मेलन का विषय क्या था?
ऊर्जा पार्षण एक सतत कृषि भविष्य के लिए समाधान, एनर्जी ट्रांजिशन सॉल्यूशन फॉर ए सस्टेनेबल टुमारो। प्रधानमंत्री द्वारा उद्घाटित वैश्विक निवेशक सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? इंदौर, मध्य प्रदेश में। आगे बढ़ते हैं, अगले पेज पे चलते हैं। इस सम्मेलन का कौन सा संस्करण था? 7वां संस्करण था। GIS 2023 का आयोजन किस विषय के तहत किया गया? मध्य प्रदेश भविष्य के लिए तैयार राज्य। अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? गुजरात में। अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव का आयोजन किसके द्वारा किया जाता है? गुजरात पर्यटन के द्वारा। अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव का आयोजन किस विषय के तहत किया गया? एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य, वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। 17वें प्रवासी भारतीय दिवस का समागम आयोजन कहाँ पर किया गया? मध्य प्रदेश के इंदौर में। इस समागम के मुख्य अतिथि थे गयाना के राष्ट्रपति डॉक्टर मोहम्मद इरफान अली। PVD 2023 का विषय क्या था? प्रवासी भारतीय दिवस का विषय क्या था? अमृतकाल में भारत की प्रगति के विश्वसनीय भागीदार। एस्ट्रो टूरिज्म ए स्काई गेजिंग इवेंट का आयोजन कहाँ किया गया? इंडिया गेट, दिल्ली। इस इवेंट का आयोजन किसके द्वारा किया गया? नेशनल काउंसिल ऑफ साइंस म्यूजियम NCSM द्वारा नेहरू मेमोरियल म्यूजियम लाइब्रेरी के सहयोग से। देश में आयुर्वेद में अनुसंधान एवं विकास को बढ़ावा देने हेतु आयुर्वेद प्रोफेशनलों के लिए किस कार्यक्रम की शुरुआत की गई? स्मार्ट का पूर्ण रूप क्या है? स्कोप फॉर मेन स्ट्रीमिंग आयुर्वेद रिसर्च इन टीचिंग प्रोफेशनल्स। वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड 2023 कांस्य भारत में किस राज्य ने जीता? कांस्य पदक किस राज्य ने जीता? उड़ीसा ने यह पुरस्कार किस योजना के लिए जीता? जग मिशन के योजना के लिए। जग मिशन ने यह पुरस्कार कितनी बार जीता? 2 बार जीता, 2019 और 2023 में। जग मिशन किससे संबंधित है? भूमि का स्वामित्व और झुग्गी उन्नयन से। जल पर राज्य मंत्रियों की पहली अखिल भारतीय सम्मेलन AIWC का आयोजन कहाँ किया गया? भोपाल, मध्य प्रदेश में। इस सम्मेलन का आयोजन किस विषय के तहत किया गया? जल दृष्टिकोण 2047, वाटर विजन @2047। भारत के पहले समावेशी उत्सव पर्पल फेस्ट सेलिब्रेटिंग डाइवर्सिटी का आयोजन कहाँ किया गया? पर्पल फेस्ट का आयोजन गोवा में। 7वें भारत जल प्रभाव शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ? नई दिल्ली में। इसका आयोजन किसके द्वारा किया गया? राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन और गंगा घाटी प्रबंधन एवं अध्ययन केंद्र। विविध में देख लेते हैं दोस्तों क्या क्या है। केंद्र सरकार द्वारा महाराष्ट्र के औरंगाबाद और उस्मानाबाद का नाम बदलकर क्या किया गया? औरंगाबाद का नाम छत्रपति संभाजी नगर, उस्मानाबाद का धाराशिव। उत्तर पूर्वी एवं अन्य राज्यों के युवाओं के बीच आपसी समझ को बढ़ाने के लिए किस पोर्टल का शुरुआत किया गया है? युवा संगम पोर्टल का। किस मंत्रालय द्वारा युवा संगम पोर्टल की शुरुआत की गई? शिक्षा मंत्रालय के द्वारा। किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश के हर गांव हरियाली पहल ने वर्ष 2022-23 में 90 लाख पौधे लगाने का रिकॉर्ड बनाया? जम्मू एवं कश्मीर ने। किस राज्य ने जय जय महाराष्ट्र रक्षा गीत के रूप में मान्यता दी? जय जय महाराष्ट्र माझा को राष्ट्रीय गीत के रूप में मान्यता दी? महाराष्ट्र ने। किस संस्था ने लर्निंग साइंस वाया स्टैंडर्ड श्रृंखला का शुभारंभ किया? भारतीय मानक ब्यूरो BIS के द्वारा। अगले पेज पे देखते हैं क्या क्या है। किस राज्य ने भिखारी मुक्त शहर नमक नई पहल का शुभारंभ किया है? महाराष्ट्र। नागपुर से। अरुणाचल प्रदेश का ताली पहली बार सड़क मार्ग से जुड़ा, यह किस जिले में स्थित है? क्रा दादी। किस राज्य में लगभग 1300 वर्ष पुराने बौद्ध स्तूप की खोज की गई है? ओडिशा में। इस स्तूप की खोज किसके द्वारा की गई? भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के द्वारा। यह स्तूप कितने मीटर ऊंचा है? 4.5 मीटर। यह स्तूप किस राजवंश से संबंधित है? भौमकारा राजवंश से संबंधित है। राज्य बनने के 60 वर्ष बाद पूर्वोत्तर राज्य में पहला मेडिकल कॉलेज स्थापित किए जाने की मंजूरी मिली कहाँ पे? नागालैंड में। किस राज्य में वर्ष 2023 तक सभी सरकारी विभागों में 100% इलेक्ट्रिक वाहन प्रयोग करने का लक्ष्य रखा? उत्तर प्रदेश। अज्ञात शवों की पहचान के लिए DNA डेटाबेस तैयार करने वाला भारत का पहला राज्य बना हिमाचल प्रदेश। किस राज्य को प्रोक्योरमेंट के कार्यान्वयन में पूर्वोत्तर राज्यों से सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्यों के रूप में सम्मानित किया गया है? त्रिपुरा को। भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस राज्य में गज उत्सव का उद्घाटन किया? असम में। असम के किस राष्ट्रीय उद्यान में गज उत्सव का उद्घाटन हुआ? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। भारत में रेलवे नेटवर्क के 100% विद्युतीकरण वाला पहला राज्य कौन बना? हरियाणा। किस शहर में सेरीकल्चर रेशम उत्पादन मेले का आयोजन किया गया? गोरखपुर, उत्तर प्रदेश में।
31 मार्च 2023 को ज्योतिरादित्य एम सिंधिया ने इंदौर और किस शहर के बीच सीधी विमानन सेवा का शुभारंभ किया? शारजहां, यूएई के लिए। कौन से भारतीय राज्य अपनी स्थापना के रूप में प्रतिवर्ष उत्कल दिवस मनाता है? ओडिशा। प्रतिवर्ष ओडिशा राज्य द्वारा उत्कल दिवस मनाया जाता है 1 अप्रैल को। ओडिशा राज्य की स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल 1936। किस मंत्रालय द्वारा सुप्रीम पहल का शुभारंभ किया गया? केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा। नरेंद्र मोदी ने स्वागत पहल की 20वीं वर्षगांठ को संबोधित किया। इस पहल का संबंध किस राज्य से है? गुजरात राज्य से है। स्वागत का तात्पर्य क्या है? स्टेट वाइड अटेंशन ऑन ग्रीवेंस बाय एप्लीकेशन ऑफ टेक्नोलॉजी। भारत के पहले डिजिटल साइंस पार्क की आधारशिला कहाँ रखी गई? तिरुवनंतपुरम में। आगे देखते हैं क्या है। किस राज्य ने खेल संस्कृति को पुनर्जीवित करने के लिए वन पंचायत वन प्लेग्राउंड पहल का शुभारंभ किया गया? केरल ने। एससीओ संघाई सहयोग संगठन फिल्म महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? मुंबई में। किस भारतीय रेलवे स्टेशन को उच्चतम प्लेटिनम रेटिंग के साथ हरित रेलवे स्टेशन प्रमाण पत्र प्रदान किया गया? विशाखापत्तनम को। यह प्रमाण पत्र किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? आईजीबीसी इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल के द्वारा। प्रधानमंत्री द्वारा किस द्वीप समूह के 21 बड़े अज्ञात द्वीपों का नामकरण किया गया? अंडमान और निकोबार। शहीदों के नाम पर किया गया है। विश्व के सबसे लंबे नदी क्रूज MV गंगा विलास का उद्घाटन कहाँ से किया गया? वाराणसी से। इसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा। MV गंगा विलास के यात्रा वाराणसी से प्रारंभ होकर कहाँ समाप्त होगी? डिब्रूगढ़, असम, बांग्लादेश होते हुए। किसके द्वारा ब्रेविंग ए वायरल स्टॉर्म इंडियाज कोविड-19 वैक्सीन स्टोरी पुस्तक लिखी गई है? आशीष चांदोरकर और सूरज सुधीर के द्वारा। विश्व का पहला पाम लीफ पांडुलिपि किस संग्रहालय में खोला गया? तिरुवनंतपुरम, केरल में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां को श्रद्धांजलि के तौर पर एक चेक डैम का नाम क्या रखा गया? हीराबाई स्मृति सरोवर। यह बात कहाँ स्थित है? राजकोट, गुजरात में। अवार्ड फॉर ग्लोबल लीडरशिप से किसे सम्मानित किया गया? भारत के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ को। उन्हें यह सम्मान किसके द्वारा प्रदान किया गया? हार्वर्ड लॉ स्कूल सेंटर HLSC के द्वारा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वाटर एंड सैनिटेशन का उद्घाटन कहाँ किया गया? कोलकाता में। भारत के किस संस्थान को वार्टन क्यूएस री इमेजिंग एजुकेशन अवार्ड 2022 जिसे शिक्षा का ऑस्कर प्रदान किया गया? भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास IIT मद्रास को। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह द्वारा लॉन्च किया गया प्रहरी मोबाइल ऐप किससे संबंधित है? सीमा सुरक्षा बल के द्वारा। हाल ही में राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्ययन परिषद NSE से A++ ग्रेड प्राप्त करने वाला विश्वविद्यालय कौन सा है? गुरु नानक देव विश्वविद्यालय। किस मंत्रालय द्वारा ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बदलने एवं विचारों समाधानों कार्य को आमंत्रित करने हेतु प्रज्वला चैलेंज का शुभारंभ किया गया? केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा। तो दोस्तों, राष्ट्रीय घटनाक्रम कंप्लीट हुआ। मैंने जो आपको पढ़ाया है जनवरी से लेकर मई तक का ही पढ़ाया है, पूरा नहीं पढ़ाया क्योंकि पूरा पढ़ाने का कोई मतलब नहीं है। 1-2 क्वेश्चन आएगा, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन जनवरी से लेकर मई तक ही आएगा। तो मई तक का राष्ट्रीय घटनाक्रम कवर कर लिया गया है। दोस्तों, यह वीडियो आपको रिवीजन में बहुत ही हेल्प करेगी क्योंकि जितने जल्दी मैंने पढ़ा दिया है उतनी जल्दी आप लोग रिवाइज नहीं कर पाते। तो वीडियो को 1 या 2 बार देखिएगा, फुल स्पीड में देखिए। वैसे मैंने स्पीड में पढ़ाया हुआ है तो फुल स्पीड करने की ज़रूरत नहीं है। आप देखेंगे, आप पहले से करंट अफेयर पढ़े होंगे, आपका फटाफट रिवीजन होता चला जाएगा, जो कि आपके एग्ज़ाम में बहुत हेल्प करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। आपसे निवेदन है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।